नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसा प्रयोग, इस प्रयोग की ये विशेषता है कि ये सभी प्रकार के तंत्र को काटकर उसे समाप्त कर देता है, उसके प्रभाव को ही ख़त्म कर देता है। और अगर घर में किसी प्रकार का तनाव है, मनमुटाव है, तो उसको भी ये समाप्त कर देता है। और समाप्त करने के बाद फिर सबके बीच में ऐसा आकर्षण पैदा कर देता है कि सभी आपस में मिलजुल कर रहने में वश हो जाते हैं। कोई भी किसी से मनमुटाव नहीं रखता है। अगर आपके घर में ऐसा कोई चल रहा हो, जैसे कि मनमुटाव चल रहा है या लड़ाई झगड़ा चल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, तो आप इस मंत्र का प्रयोग करके लाभ ज़रूर लें। इसीलिए मैं इस मंत्र को आज दे रहा हूँ कि ये ज़्यादातर घरों के लिए बहुत ही उपयोगी है। उनको ये करना चाहिए अपने घर में सुख शांति के लिए। सारा परिवार इकट्ठा रहे, मिलजुल के रहे, कोई भी अलग ना रहे, तो ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, घर में मनमुटाव चल रहा है, तो आप इस मंत्र का ज़रूर प्रयोग करके इसका जो है लाभ लें। तो मैं इसकी आपको विधि बताता हूँ। करना क्या है, एक तांबे का लोटा ले लीजिए या गिलास ले लीजिए, कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें कि जल भर सके। अब आपको एक नदी या तालाब ढूंढना है जो एक एकांत जगह उसके किनारे पर हो, जहाँ पर आप शाम के टाइम बैठ सकें। आपको कोई भी देखने वाला या टोकने वाला नहीं होना चाहिए। जिस किसी भी पूर्णिमा के दिन आप जो है, आपको किसी भी महीने की पूर्णिमा की रात को नदी के किनारे या तालाब के किनारे आपको जाना है और पूर्व दिशा की तरफ जो है आसन लगाकर बैठना है। और जो है आपको श्री श्री कामाख्या देवी का ध्यान करते हुए, जो ये जो मंत्र इस वीडियो में मैंने डाला है उसका आपको 1000 जाप करना है, सिर्फ एक बार। ना 1001 होना चाहिए, ना उससे एक कम होना चाहिए, पूरी गिनती होनी चाहिए। जब आपका 1000 जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको उसी तालाब में या नदी में स्नान करना है जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। अगर साफ़ तालाब है तो नहा लीजिए, नहीं तो आपको पानी का व्यवस्था पहले से करके रखना नहाने के लिए। तो अगर नदी है तो फिर तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद नहाने के बाद जो आप तांबे का जो लोटा या गिलास या कोई भी बर्तन लेके गए हैं, उसमें आपको जल भर लेना है। वापसी में जब आप आ रहे हैं तो आपको रास्ते में कहीं भी पीपल का वृक्ष मिले या तुलसी का वृक्ष मिले, तो दोनों में से किसी भी पेड़ की जड़ में आपको उस जल को डालना है। तो डालने के बाद आप सीधा घर आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, पलास पेड़ की जो लकड़ी होती है उसको 12 उंगल जो है काट कर उसकी कील बनाना है। आपको 12 उंगल नाप के, अपने हाथ से 12 उंगली नाप के उसको काट कर उसकी एक कील तैयार कर लीजिए किसी शुभ नक्षत्र और योग में। तो उसके बाद उसके ऊपर भी 1000 मंत्र का आपको जाप करके फूंक मारना। एक बार पढ़ा, एक फूंक मारा, ऐसे ही आपको 1000 मंत्र पढ़ के एक बार 1000 बार फूंक मारना है। तो ये कील आपकी हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए तैयार हो गई है। इस कील को अगर आप किसी दूसरे को देते हैं तो उसके घर में सारी व्याधियां ख़त्म हो जाएंगी, कोई भी तंत्र मंत्र का असर नहीं रहेगा। अगर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो सब समाप्त हो जाएंगे। अगर आप अपने घर में रखते हैं पूजा स्थल पे, तो आपके घर में भी सारी चीज़ों का जो भी मनमुटाव चल रहा है या कोई तंत्र क्रिया का प्रभाव है, वो सब समाप्त हो जाएंगी। और जब तक ये लकड़ी आपके घर में रखी हुई है पूजा स्थान पे, तब तक आपके घर में कोई भी विदेशन का प्रयोग नहीं कर पाएगा और सदा ही आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। कोई भी तंत्र का प्रभाव नहीं रहेगा। अगर इसी तरह की विधि करके आप किसी दूसरे को भी देते हैं तो उनको भी वही लाभ मिलेगा। बस आपको इसका ध्यान रखना कि पूजा स्थान पे इसको रखा हुआ है, और हो सके तो हफ्ते में एक बार अगरबत्ती ज़रूर उसको दिखा दीजिए, तो वो सही रहेगा। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा कि मैं अगले प्रयोग को आपको जो है बता पाऊँगा। नहीं तो आप इसी एक वीडियो को देख के आगे निकल जाएंगे तो दोबारा का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।